क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हर हालत में 9 बजे के अंदर आपको गेट के अंदर होना है। यदि आप 9 बजे के अंदर गेट के अंदर नहीं हो पाते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित रखा जाएगा। तो ऐसे पूरे बिहार में सैकड़ों विद्यार्थी परीक्षा देने से बाहर रह गए। लेकिन एक बात और है कि बिहार बोर्ड ने जिन बच्चों की परीक्षा छूट गई है अप्रैल में फिर उसकी परीक्षा आयोजित करेगी। पुनः जिन जिन विषयों में उनके छूट गया है या किसी कारण से एब्सेंट रहा हो तो उनका फिर से एग्जाम एक बार अप्रैल में पुनः लिया जाएगा। और एक बात और, बिहार बोर्ड ने स्कूल की या कॉलेज की लापरवाही की वजह से जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भराई हुआ या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उन बच्चों का भी परीक्षा अप्रैल में सब पूरी सब्जेक्ट के साथ ली जाएगी। तो बच्चों मैं कुछ बहुत बात ऐसे हैं कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय को ध्यान रखते हुए आप लोगों को कम ही मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और एक जरूरी सूचना है, आप लोगों को पता होना चाहिए पूरे बिहार में 35 ऐसे सेंटर हैं, परीक्षा केंद्र है जो कि बच्चों का सेंटर चेंज किया गया है। जिसमें हमारे मधेपुरा के जो हम लोग को खापुर हाई स्कूल से आते हैं या फिर जो कपसिया से आते हैं 2 स्कूल से ही बच्चे होंगे इसमें, है ना। तो इसके अलावा यदि कहीं के और बच्चे हैं तो एक पुरैनी में स्कूल है, तो पुरैनी स्कूल का ही सेंटर चेंज किया गया है और अपने खापुर और कपसिया का स्कूल चेंज नहीं हुआ है सेंटर। तो इसके लिए आप लोग निश्चित रहेंगे और एग्जाम हेतु अपने जो भी पाठ्य पुस्तक है उसका आप लोग तब तक पढ़ेंगे। तो जैसे आपका एग्जाम शुरू होगी तो आपके सामने 3 ऐसे पेज दिए जाएंगे जिससे आपको फिलअप करना होगा। और यह 3 पेज में क्या होता है, बच्चों में भय हो जाता है, डर हो जाता है, क्या बने क्या नहीं बने। तो इसके लिए बच्चे गलत भी कर देते हैं और उसके वजह से बहुत सारा समय भी गवा देते हैं और जिसका असर आपको एग्जाम में भुगतना होगा। इसीलिए गलती वहां नहीं करना है। मैं आपके लिए लाया हूँ उनका कुछ हार्ड कॉपी मेरे पास है जिसमें कि सबसे पहले आपका होगा OMR शीट। जानते हैं ना OMR शीट क्या होता है? आप लोगों ने बहुत बार एग्जाम दिया होगा। तो OMR शीट आपको जानना है कि इसमें 1 से लेकर के 100 तक का नंबर दिया हुआ है जिसमें कि आपको 100 में से 50 का उत्तर देना है। याद रखिए 100 प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है उसमें 101 से लेकर के 100 तक का उसमें रहेगा और आपको 1 से लेकर के 100 तक फर्म उसमें जो गोला होगा उस गोला को रंगना होगा। तो गोला को रंगने क्रम में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे मान लिया जाए 10 का उन्होंने प्रश्न देखा और 11 में उन्होंने गोला को भर दिया। और यह तब होता है जब आप ध्यान से नहीं देखते हो। मान लीजिए 10 का C आंसर होगा और उन्होंने 10 का C उसने 11 का C जाके भर दिया तो गलत हुआ ना। तो इन सब से दूर रहना है और याद रहे 100 में से आपको 50 ही प्रश्न को बनाना है। 100 में कितना 50, 100 में 50 ही बनाना है। तो 50 बनाएंगे तो याद रहे मान लिया जाए कि जैसे कि बिहार बोर्ड कहता है 100 में कितना 50, कोई बच्चा 60 रंग दिया 60 रंग दिया। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है, बहुत बच्चों से आप लोगों से भी होगा। 50 के बदले आप 52 रंग दीजिएगा। तो इसका क्या होगा पता है, डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप 1 से 60 तक भी रंग देते हैं तो दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जो है ना इसकी वजह से कॉपी पेंटिंग नहीं करी जाएगी। दिक्कत थोड़ा सा ये होगा आपको कि बिहार बोर्ड क्या करेगी 1 से लेकर के 50 तक जहां तक आपका क्वेश्चन पूरेगा वहीं तक आपको गिनती करी जाएगी 1 से लेकर के 50 तक। तो शुरू से 1 से लेकर 50 तक जहां तक 50 होता है वहीं आपको जो है उनका मार्क्स जो है आपका गिना जाएगा। तो पहला क्या होगा आपका OMR शीट। तो OMR शीट में अच्छा आप लोग बताइए परीक्षार्थी, भिक्षक और केंद्राधीक्षक इन तीनों में अंतर आपको पता करना होगा कि परीक्षार्थी किसे कहेंगे पता है किसी को? बोलिए विद्यार्थी को। गुड। परीक्षा देने वाले बच्चों को क्या बोलेंगे परीक्षार्थी। तो आपको वहां रहेगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो आप जैसे एडमिट कार्ड में किए हैं हस्ताक्षर उसी प्रकार से हम इसमें करेंगे। फिर दूसरा डब्बा में होगा भिक्षक का। भिक्षक समझते हैं जो आपके रूम में रहेंगे भिक्षक, है ना। आप एक रूम में 2 भिक्षक सरकार ने दिया है ताकि